कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 6 केंद्र सरकार। इस पाठ में अभी तक हमने शुरुआत में जो पाठ के प्रारंभ में सरकार का परिचय, राज्य का परिचय और लोकसभा के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इसमें आगे के बिंदु का अध्ययन करेंगे। आज का बिंदु है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हम आज इसमें अध्ययन करने वाले हैं। राज्यसभा, इससे पहले हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन किया, तो आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है, भारत का दूसरा सदन और उच्च सदन राज्यसभा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व है और उपयोगिता है। राज्यसभा का संगठन जो होता है, मतलब द्वितीय सदन और उच्च सदन, पहली बात तो लोकसभा की तुलना में इससे कम शक्तियां प्राप्त होती है। इसका कारण ये होता है कि लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा उसका निर्माण होता है, उसका संगठन बनता है, और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। तो इसके पास कम शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा का जो संगठन होता है और सदस्य संख्या जो होती है वो इस प्रकार से होती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी संविधान के जैसे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 थी, और 543 निर्वाचित होकर आते थे 530 राज्यों से, 13 वहाँ से। इस प्रकार इसी प्रकार राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है? 245। 245 में से या 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति किन सदस्यों को मनोनीत करता है, उनके भी क्षेत्राधिकार बने, उनकी भी कुछ योग्यताएं बनी हुई है। राज्य विधानमंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं 245 में से, तथा इन सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी 233 सदस्य जो राज्य विधानमंडलों के द्वारा चुन के आते हैं, उनमें से जो उनका चुनाव है वो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो सभी मिलके एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उनका चुनाव करते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति आगे हम इसी अध्याय में जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब इसमें पढ़ेंगे इसको। मनोनीत जो सदस्य होते हैं 12, उनका क्या क्षेत्राधिकार है? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ये पहले ही बता दिया। यह 12 सदस्य निम्न क्षेत्रों से विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त किए होते हैं। जो क्षेत्र हैं वो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि। यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। इसी प्रकार 2 सदस्य आंग्ल इंडियन के सदस्य जो होते हैं, आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्य, वो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। इस प्रकार अगर संसद में कुल सदस्य अगर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तो वो हो गए 14 में से 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। उनका कार्यक्षेत्र इस प्रकार से होता है 12 सदस्यों का। ये कला के क्षेत्र में अनुभवी होते हैं या बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किए होते हैं, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में। आजकल तो खेल को भी जोड़ दिया गया इसमें। तो ये जो प्रसिद्धि प्राप्त किए होते हैं या कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया होता है उनको, उनमें से किसी सदस्य को ये कुल मिलाकर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर देता है। सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं? 233 सदस्य जो होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं? राज्यसभा के सदस्य के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि लोकसभा के सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु है, लेकिन राज्यसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। कहने का मतलब
कि राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य संख्या एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ अंतर ये आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में जहाँ सदस्यों के लिए योग्य होने के लिए जो आयु की जो लिमिट होती है वो 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार ये स्थिति जो राज्यसभा में बनती है वो होती है 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी बंद नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष में और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी है। वो हर 5 वर्ष बाद नियमित रूप से या 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री की स्तुति पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। उसी प्रकार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के नाते इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये ध्यान रखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5-6 वर्ष होता है और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित कर सकती है। यानी सभापति और उपसभापति का कार्यकाल राज्यसभा में अलग अलग होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। तो वो जब राज्यसभा का सभापति रहेगा तो वो 5 वर्ष बाद जैसे उसका उपराष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति पद से वो त्याग पत्र देगा या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उसके बाद वो सभापति भी राज्यसभा का नहीं रहता। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष। इसी प्रकार राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 233 + 12 245 सदस्य मिलकर उसको चुनते हैं, वो उपसभापति होता है, लेकिन उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्यों होता है 6 वर्ष का? क्योंकि वो उन्हीं सदस्यों में से चुन के आता है, सदस्य के नाते उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें इसमें कि कल पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, उसकी योग्यताएं पढ़ी थी। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़े हैं। तो राज्यसभा मोटी मोटी बातें पढ़ी। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसमें जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए होते हैं। और सदस्यों की जो अवस्था होती है, आयु होती है, वो लोकसभा में 25 वर्ष होती है और यहाँ उसके स्थान पे 30 वर्ष होती है। इस प्रकार सारी योग्यताएं वो बाकी सिमिलर वैसी ही होती है। और इनका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। 250 इसकी अधिकतम सदस्य संख्या है। वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 राज्य विधानमंडलों से चुन के आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।